लास्ट वीडियो में हमने ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजी एग्जाम के रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर से चेकआउट करना। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कहां से प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज एंड मटेरियल कहां से फॉलो कर सकते हो। तो टेंशन मत लो, सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है जो आपके लिए बहुत ही इनफ है अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद की यूजी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर स्पेक मोड के लिए। हमारे पास इतना इनफ रिसोर्सेज है कि आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो सेल्फ स्टडी करके। तो आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड आपकी जो भी बुक्स है, रिसोर्सेज है, इसके अलावा आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, इन पे भी हम बात करेंगे। एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, देखो इस एग्जाम में आपके लिए अभी इनफ टाइम है, बहुत ही इनफ टाइम है। तो इसमें आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, कोई भी ट्रेंड फॉलो मत करो, ठीक है। जितने भी टॉपिक मेंशन है, जितने भी टॉपिक्स अवेलेबल है, सबको पढ़ो। क्योंकि देखो ट्रिपल आईटी हैदराबाद को हमेशा कभी भी एग्जाम में कोई नया टॉपिक ऐड कर सकता है, क्वेश्चन के नंबर में फेरबदल किया जा सकता है। जैसे इस साल टोटल 90 क्वेश्चन ही पूछे गए, उससे पहले 100 क्वेश्चन थे। 2019 या 18 में भी 90 क्वेश्चन आए थे। ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है, कभी रीप में ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी सुपर में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको रीप या सुपर नहीं पता तो ये यूजी एग्जाम का 2 सेक्शन होता है, ठीक है, 2 पार्ट में होता है एग्जाम। एक सुपर होता है एंड एक रीप होता है, जो अभी आगे आपको पता चल जाएगा। जिनका सिलेबस क्या क्या होता है वो अभी आगे आप देखोगे, ठीक है। तो कभी नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे या कम कर दिए जाएंगे। सो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड थिंग, इस वीडियो के बाद मैं आपको पूरा रिसोर्सेज देने वाला हूँ, अपना गूगल ड्राइव का लिंक जहाँ पे मेरे सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। तो वहाँ पे तुम ये मत करना, क्योंकि मैंने अलग अलग रेफरेंसेस दे रखे हैं बुक्स के, मटेरियल्स के। सारे बुक्स या मटेरियल्स का यूज नहीं करना है। एक बार अगर आप एक जगह से कॉन्सेप्ट समझ गए, पढ़ लिए अच्छे से, देन आप डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट बुक ट्राई कर सकते हो। लेकिन हमारे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे पहले हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार हमारा अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, फिर हम डिफरेंट बुक्स पे जा सकते हैं, डिफरेंट बुक्स का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बट एक ही बार सारे बुक्स को लेके बैठना ये तो सही नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अब हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं तो तुम्हें भी हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके। तो ये तो भाई तुम्हारा काम हो गया। इसके अलावा हम 2-3 वीडियो और लाने वाले हैं इस मंथ या मे बी नेक्स्ट मंथ, एक एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, ठीक है, एंड एक पूरा पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं यूजी एग्जाम के, तो ये हम डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए जरूरी है। एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जो भी कंटेंट होगा, जो भी मटेरियल्स होगा, बुक्स होगा, वो वहीं पे अपलोड होगा। तो ना फाइनली हम बात करते हैं सिलेबस एंड रिसोर्सेज के। सबसे पहले सुपर वाला सेक्शन का देखते हैं, SUPR का। तो देखो केमिस्ट्री जो होता है ना, पहले मतलब उतना लेवल हाई नहीं था, ठीक है, नॉर्मल, मतलब उतना भी लो नहीं कह सकते कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा भी नहीं था। बट अभी इस साल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। आप मतलब जेईई मेन लेवल का आप थोड़ा सा MCQs मान सकते हो। तो देखो अगर आपको सबसे पहले हर एक टॉपिक को पढ़ना है तो आपको NCERT लेवल पे जाना पड़ेगा। जितने भी चैप्टर मेंशन्ड है, या फिर आप CBSE लेवल के जितने भी सिलेबस है 11th-12th के, वो सारे चैप्टर्स को पढ़ो। ऑब्वियसली आप कोई कोचिंग में ज्वाइन हो गए, ठीक है, वहां से पढ़ रहे होगे, या आपके पास नोट्स वगैरह होगा, तो तुम अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए, थ्योरी के लिए वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें अब आगे करना क्या है, अगर तुम मान के चलो अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह समझ गए हो, ठीक है, हर एक टॉपिक की अच्छी मतलब नॉलेज है, फिर तुम जेईई मेन का PYQs कर सकते हो। ज्यादा पुराना भी नहीं जाना, लेटेस्ट वाला ही करना है। इसके बाद बिटसेट PYQs, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो आप PYQs के लिए रख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बुक्स पे जाना चाहते हो तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री के लिए P बहादुर हो गया, ऑर्गेनिक के लिए मॉरिसन हो गया, इनऑर्गेनिक के लिए OP टंडन हो गया। ये बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल तो उसके लिए भी टेंशन मत लो, क्योंकि हमारे पास गूगल ड्राइव में पूरा मटेरियल पड़ा है भाई, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। नेक्स्ट आपका है मैथमेटिक्स। ये भी सिमिलर है, इसको भी सेम तरीके से करना है जैसे आप केमिस्ट्री का बताया, ठीक है। बाकी बुक्स के लिए आप ये बुक्स के जा सकते हो, IIT मैथमेटिक्स बाय ML खन्ना, प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस, ठीक है। ये बुक भी आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएगा, तो उसके लिए भी टेंशन मत लो, अगर आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ यार हर कोई स्टूडेंट बुक नहीं खरीद सकता, कुछ मजबूरियां होती है, तो उसके लिए भी टेंशन मतलब हमारे पास PDF अवेलेबल है। लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। PDF का मतलब ये नहीं कि आपने डाउनलोड कर लिया, जितने भी मटेरियल्स है सबको एक अपना फॉर्मेट बना लिया, अपना एक फोल्डर बना लिया, अब उसको बस सजा के अच्छे से डिजाइन करके रख दिया इस फोल्डर में, अलग अलग फोल्डर में अलग अलग नाम से, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम डाउनलोड कर रहे हो तो उसको पढ़ो यार, ठीक है। एंड नेक्स्ट है SUPR सेक्शन में फिजिक्स। मतलब SUPR में आपका सिर्फ PCM रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा। सो बेसिकली CBSE या NCERT लेवल कह सकते हो, 11th-12th। सिमिलरली आपको फर्स्ट एंड सेकंड वही करना है, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है। जेईई मेन, बिटसेट, PYQs कर सकते हो। इसके बाद ये बुक्स है रेफरेंस के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, SC वर्मा तो ऑब्वियसली सबके पास होता है, ठीक है। एंड अगर आपके पास ये नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स सीरीज बाय DC पांडे, तो इसके 5 बुक्स ड्राइव में मिल जाएंगे। टेंशन मत लो, हर एक बुक का हमने ध्यान रखा है। तो ये तो होगा हमारा SUPR मोड के लिए। अब आपको ड्राइव से कैसे PDF डाउनलोड करना है, लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे मैं डाल दूंगा लिंक को। सो जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गए, ट्रिपल IITH रैंकर्स करके ग्रुप है, द रैंक
रैंकर्स विजन मेन चैनल है। उसके अलावा आपको IIITH रैंकर्स वाले ग्रुप में जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है, वहां पे लिंक मिलेगा। एंड आप PCM सेक्शन में आना, ठीक है, PCM करके ये वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको जितने भी बुक्स है सारे बुक्स मिल जाएंगे। देखो DC पांडे के हैं, ठीक है, OP टंडन है, ML खन्ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस, वन वेरिएबल। तो ये तो हो गया हमारा SUPR सेक्शन का। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, 4REAP सेक्शन, रीप सेक्शन। इसमें 3 मेन टॉपिक है, उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स है, अलग अलग टॉपिक्स आप मान सकते हो, ठीक है। पहला है एनालिटिकल रीजनिंग टाइप से समझ लो। इसमें 3 स्टार्स का मतलब ये है कि इसमें जितने भी टॉपिक है, टोटल 8 टॉपिक मैंने मेंशन किया है, तो हर एक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस साल हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया है, लाइक एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्रिप्टोअरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हो गया, फाइंडिंग द मिसिंग टर्म, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, मिसलेनियस पजल, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इन सब से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी। इसमें भी टोटल 5 टॉपिक है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने 3 स्टार दे रखा है। यहाँ भी मिसलेनियस केस स्टडी हो गया, ग्राफिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू PCM, बिग पैसेज क्वेश्चन बेस्ड ऑन PCM। यहाँ पे जनरली आपको केमिस्ट्री नहीं आते हैं, लेकिन मेंशन है फिर भी, क्योंकि कभी भी आ सकता है, कोई नहीं जानता, लेकिन मैथ्स या फिजिक्स से आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको पैसेज दिया रहेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप उसको मतलब एक लाइन में अच्छे से पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट उतना भी हार्ड नहीं होता, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा है, वर्क एंड टाइम है, ठीक है, ये टॉपिक हो गए केस स्टडीज में। इसको कहाँ से पढ़ना है अभी आपको नीचे मिलेगा, इसका भी आपको मटेरियल्स मिल जाएगा। एंड थर्ड है आपका मैथ्स, ठीक है, मैथ्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 3 स्टार है, क्योंकि इनमें से हर टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं इस साल। लाइक अलजेब्रा में हो गया ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि अभी आप 11th 12th में हो या फिर 12th पास भी कर गए तो ये सारे चैप्टर्स तो ऑलरेडी पढ़े ही होंगे, ठीक है, तो आपके लिए दिक्कत नहीं है। कैलकुलस भी सेम है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ये काफी मस्ट है, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया। PNC इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको हो सकता है रीजनिंग वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए। देन आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड आपका PCM वाला SUPR सेक्शन हो गया एंड रीप सेक्शन हो गया, ये मस्ट है, ठीक है, दोनों में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड खास करके अगर आप रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो मे बी इसके फॉर्मूला पे भी बेस्ड हो सकता है, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। एंड आपका लास्ट है मिसलेनियस इक्वेशन। तो ये तो हो गए हमारे रीप के सिलेबस। अब इसका प्रिपरेशन करे कहाँ से, अभी आपको देता हूँ सारे रेफरेंसेस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो आपका रीजनिंग के लिए कहाँ से करना है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का तो आप NTSC का कर सकते हो, हायर लेवल का। इसके बाद कैट का PYQs हो गया, ठीक है। कैट का PYQs मतलब ये नहीं करना है कि आप कैट का जितने भी क्वेश्चन है सारे डाउनलोड कर लिया, आप सबको करने बैठ गए, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। हमें सिर्फ वही करना है, ओनली फोकस ऑन क्वेश्चन दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एग्जाम सिलेबस मैंने मेंशन कर दिया है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो कोई भी एग्जाम का PYQs हो, हमें सिर्फ वही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सारे आप चैप्टर्स को लेके बैठ गए। या भी बुक्स अभी मैं बता रहा हूँ जैसे RS अग्रवाल का बुक है, तो क्या हमें सब टॉपिक को करना है, नहीं करना है। जो टॉपिक इसमें मेंशन है इस PDF सिलेबस में, वो सारे टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो रीजनिंग का बस वही करना जो इसके बुक्स में अवेलेबल हो, ठीक है। एंड रही बात आपका रीप सेक्शन एंड PCM बुक्स, वो हमने गूगल ड्राइव में अपलोड कर रखा है, लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप गूगल ड्राइव का लिंक खोलोगे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है, तो आपको ये सारे फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। इंटरव्यू गाइड अभी नहीं आएगा, ठीक है, अभी आप इंटरव्यू पे फोकस मत करो कि इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, भाई नॉर्मली होता है, ठीक है, तो उतना ओवर हाइप्ड बना के मत रखो। ये आपका जब एग्जाम का टाइम आ गया, एग्जाम हो जाएगा तो ऑब्वियसली गाइड कर देंगे, इसमें भी टेंशन मत लो, ठीक है। इस साल भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू करवाया, तो उसके लिए भी टेंशन मत लो, वो भी फ्री में करवाया है। तो PCM वाला सेक्शन तो ये हो गया हमारा। देन आपका PYQs वाला सैंपल पेपर है। PYQs इसमें बहुत सारे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। रीप का अलग है, सुपर का अलग है, एंड 5-6 सालों का मिल जाएगा, जितने भी मटेरियल्स हमने ढूंढ रखे हैं। इसके बाद रीप के जितने भी बुक्स मटेरियल्स है आपको यहाँ पे मिलेंगे। ब्लड रिलेशन है, ठीक है, जितने भी टॉपिक है सब टॉपिक वाइज यहाँ पे RS अग्रवाल का बुक है, रीजनिंग का कंप्लीट बुक है, लिंग्विस्टिक का हो गया। लिंग्विस्टिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमें कमेंट में बताओ, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, मजा आता है समझाने में, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मुझे भी, मैं ट्राई करूंगा यार लिंग्विस्टिक का लेक्चर डालने का, काफी मजा आता है सॉल्व करने में। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे बिटसेट का PYQs भी मेंशन है, उसका भी टेंशन मत लो, हमने हर एक चीज का ध्यान रखा है आपके लिए। बाकी ये कुछ नॉर्मल PDF है आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, जिसमें बेसिक डिटेल्स है UG के रिलेटेड एंड स्पेक के रिलेटेड। स्पेक का रिसोर्सेज बहुत ही जल्द आएगा क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, PCM रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं। बाकी यहाँ पे हमारा कुछ मटेरियल्स है जो हमने इस साल बनाया था स्टूडेंट के लिए, तो कुछ प्रैक्टिस सेट है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस साल हमारे पास जो स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन शेयर करे थे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्टूडेंट शेयर करे थे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे कुछ शेयर किए गए क्वेश्चन हमने भी आपसे शेयर कर दिया है। एक और PDF है अच्छा सा, तो उसका भी एक्सेस आपको बहुत जल्द मिलने वाला है क्योंकि उसमें 40+ क्वेश्चन कवर्ड है। एंड अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड इतना तुम लोगों के लिए कर रहे हैं तो तुम्हारा भी काम बनता है कि उनको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि फ्री में कोई मटेरियल दे रहा है। बाकी अगर तुम्हें कोई पेड वाला मिल रहा है एंड तुम्हें लगता है कि नहीं यार वो तुम्हारे लिए सही, तो डेफिनेटली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो
अच्छा रैंक लाया है। उन्होंने कोई भी कोर्स नहीं ली, ठीक है, जैसे उनका नॉर्मल सिलेबस चलता है 11th-12th का, जेई लेवल का। जेई में इतना मतलब अच्छा रैंक नहीं होने के बावजूद भी लास्ट ईयर कई स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इवन आप कह सकते हो टॉप 50 रैंक जो होता है उसमें आए हैं। बाकी कोई भी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।